देखो वेस्ट बंगाल में ये जो दीदी वर्सेस ईडी का सीन चल रहा है, इसको हम चार अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला, कोल स्मगलिंग स्कैम। देखो एलिगेशन ये है कि ईसीएल जो कि एक सरकारी कंपनी है, उसके कुछ एरियाज से इलीगली कोल को निकाला गया है और ब्लैक मार्केट में उसको बेचा गया है। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग। देखो ईडी का कहना है कि कोल स्कैम का पैसा हवाला के थ्रू घुमाया गया और लगभग 20 करोड़ रुपए गोवा में आईपैक तक पहुंचाया गया। आईपैक एक प्राइवेट पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है। और तीसरा, रेड के दौरान एविडेंस हटाने का आरोप। देखो 7 जनवरी 2026 को कोलकाता में ईडी की रेड चली थी। इसी बीच ममता बनर्जी आती हैं, वहां पहुंचती हैं और ईडी का आरोप है कि कुछ फाइल्स, हार्ड ड्राइव और फोन्स को लेके रेड के दौरान ही बाहर चली जाती हैं। और चौथा, ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा और रेड की टाइमिंग। देखो अगले कुछ महीनों में वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आ रहे हैं और टीएमसी का मानना है कि ईडी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और हमारा कैंपेन स्ट्रेटेजी जैसा डेटा चुराना चाहती है। और इस केस को थोड़ा और समझने के लिए इसकी हिस्ट्री यानी बैकग्राउंड में चलते हैं। देखो 27 नवंबर 2020 को सीबीआई एक एफआईआर फाइल करती है अनूप मांझी और कुछ और लोगों के खिलाफ। एलिगेशन सिंपल था कि ईसीएल एरिया में से इलीगल कोल माइनिंग करके ये ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। और इसके अगले ही दिन यानी 28 नवंबर 2020 को ईडी भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपना एक केस रजिस्टर कर देती है। और 2021 से 2023 तक ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। इसमें टीएमसी के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को भी उठाया जाता है और मनी ट्रेल में एक पैटर्न नोटिस किया जाता है, जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपए हवाला के थ्रू गोवा में आईपैक तक पहुंचाए जाते हैं। और इसी तरह ये इन्वेस्टिगेशन आगे चलती रहती है। और फिर आता है 7 जनवरी 2026 यानी बंगाल में इलेक्शन अनाउंस होने से कुछ ही महीने पहले ईडी 10 अलग अलग जगह रेड करती है, जहां 6 जगह बंगाल में और 4 जगह दिल्ली में। और ये वही मोमेंट है जहां पे ममता बनर्जी चलते हुए रेड पे जाती हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को उठा के अपनी गाड़ी में डाल लेती हैं। एंड ममता बनर्जी का कहना है कि आईपैक हमारी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो कैंडिडेट लिस्ट, वोटिंग डेटा, इलेक्शन स्ट्रेटेजी जैसी चीजें हैंडल करती है। और उनका ये आरोप है कि ईडी के द्वारा सरकार उस डेटा को चुराना चाहती है। और ये मामला इतना बढ़ जाता है कि दोनों पार्टीज ईडी एंड टीएमसी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच जाती हैं। इनफैक्ट कोलकाता हाईकोर्ट में भी इतना हंगामा हो जाता है कि जज साहब को हियरिंग पोस्टपोन करनी पड़ जाती है। तो ये था दीदी वर्सेस ईडी का मामला। अब इसमें कौन सही है कौन गलत ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है। मेरे ना बस 2 सवाल हैं। पहला, क्या किसी भी चीफ मिनिस्टर को ऐसे सेंट्रल एजेंसी द्वारा चल रही किसी रेड में अंदर जाना और डॉक्यूमेंट्स को बाहर ले जाना जायज है क्या? और दूसरा, ईडी की टाइमिंग, इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले इस तरह का एक्शन लेना, ये ईडी पे काम का प्रेशर है या कोई और बात है?